नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में गैंगटॉक चैम्बर और मनाली चैम्बर के बीच गैम्बलिंग फाइट चल रही है। मनाली चैम्बर के फाइटर तरुण ने गैंगटॉक चैम्बर के 3 फाइटर्स को हरा दिया है। तीसरा मैच मनाली के तरुण और गैंगटॉक के अनुराग के बीच हुआ था। यह मैच बहुत खतरनाक था। गैंगटॉक चैम्बर के फाइटर अनुराग की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तब अनुराग ने 2 यूनिटी पिल खा लिया था, जिससे उसके पावर 2-3 गुना बढ़ गए थे। इस पिल का नुकसान भी कम खतरनाक नहीं था। इस पिल को लेने के बाद अनुराग को अपनी फाइट 5 मिनट में ख़त्म करनी थी, मगर मनाली के तरुण ने टाइम पास कर उसे अटैक का मौका नहीं दिया, जिससे कुछ देर में अनुराग की बॉडी वहीं स्टेज पर कोलैप्स हो गई। देखते ही देखते उसकी बॉडी का नामो निशान तक मिट गया था। यह मैच मनाली के तरुण ने जीत लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस मैच में आगे क्या कुछ नया होता है। गैंगटॉक के फाइटर अनुराग ने स्टेज पर 2 पिल ली और उसके पावर बहुत बढ़ गई। यह देखकर सब हैरान थे। फिर भी अनुराग तरुण को हरा नहीं पा रहा था। 5 मिनट हो जाने के बाद उस पिल ने अपने साइड इफेक्ट दिखाए और अनुराग कोलैप्स हो गया। जब तरुण ने अगला मैच लड़ने की बात की तब नित्या ने मना कर दिया, पर आहान ने कहा कि अब गैंगटॉक चैम्बर उस पिल का इस्तेमाल नहीं करेगा। सब आहान को हैरानी से देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता कि वो पिल नहीं देंगे? नित्या ने पूछा। उसे आहान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आहान ने नित्या की तरफ देखा और बहुत आराम से उसे अपना गैस बताया। नित्या और बाकी सबको आहान की बात पे पॉइंट नज़र आया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। इस वक्त तरुण शांति से उठा और उसने आहान से कहा। उसे लगा कि आहान जो बोल रहा है वो सही है। अगर उसे आहान की बात पर भरोसा नहीं होता तब भी वो इस फाइट के लिए स्टेज पर जरूर जाता। उधर गैंगटॉक चैम्बर में जब सबने देखा कि फिर से तरुण ही आ रहा है, तब सबकी नज़रें मोहित की तरफ थी। प्रेसिडेंट लगता है कि उसकी तरफ से फिर तरुण ही आ रहा है, किसी ने कहा। हाँ पता है, मोहित ने कहा। अपने अगले फाइटर को पिल दे दें, किसी ने पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या लगता है यह पिल पेड़ पर उगती है? मोहित ने गुस्सा करते हुए कहा। वो पिल्स बहुत महंगी थी, पर अगर फाइटर 2 पिल खाता तब भी उसमें पावर आ सकती थी। मोहित के पास भले कितने भी पैसे हों, पर वो ऐसे पिल्स को वेस्ट नहीं कर सकता था। पर तरुण की ताकत, किसी ने कहा। पर इतने में मोहित ने कहा, यूजलेस तरुण इतना थक गया है और इतनी बुरी तरह से इंजोर्ड है। तुम लोग एक इंजोर्ड इंसान को हरा नहीं सकते। अनुराग की मौत से पहले ही मोहित बहुत परेशान था और अब यह लोग पिल देने की बात कह रहे थे। अगर इस फाइटर को भी कुछ हो गया तो फिर गैंगटॉक चैम्बर के पास कोई जवाब नहीं होगा। अंडरस्टूड प्रेसिडेंट, किसी ने कहा। 10 मिनट के रेस्ट के बाद अगला राउंड शुरू हुआ। यह आज का फाइनल राउंड था। स्टेज पर तरुण बहुत शांत खड़ा था। उसकी यूनिफॉर्म जो पहले बिल्कुल साफ थी, उस पर अब दाग थे। तरुण के सामने गैंगटॉक चैम्बर का फाइटर था जो बहुत लीन था। अब यह गैम्बलिंग उस स्टेज पर आ गई थी जहां पर बात सिर्फ हार की या जीत की नहीं,
बल्कि जिंदगी और मौत की हो गई थी। किसी का भी ध्यान अगर फाइट में नहीं होता और जरा सा भी इधर उधर होता तो अपनी जान गंवा सकता था। स्टार्ट, रेफरी ने कहा। जैसे ही रेफरी ने यह शब्द बोला, गैंगटॉक चैम्बर का फाइटर अटैक के लिए तैयार हुआ। वो भागते हुए तरुण के पास आया। उसके पास अपने पंचेस के अलावा और कोई वेपन नहीं था। वो जैसे जैसे तरुण की तरफ भाग रहा था, एक धक धक की आवाज से सबके दिल जोर से धड़कने लगे थे। जैसे ही वो फाइटर तरुण के पास पहुंचा, तरुण ने अपनी तलवार उठाई और उस फाइटर के हाथ पर अटैक किया। उस फाइटर के हाथ से खून आने लगा। जहां गैंगटॉक चैम्बर वाला फाइटर इतना भाग रहा था, वहीं तरुण एक जगह पर ही खड़े होकर अटैक कर रहा था। तरुण की परफॉर्मेंस से सब बहुत सेटिस्फाइड थे। तरुण को बहुत सारी इंजरीज हुई थी, पर फिर भी उसमें अभी भी बहुत स्ट्रेंथ थी। अब सामने वाला फाइटर ने तरुण पर फिर से अटैक किया। सब कुछ इतना स्पीड से हो रहा था कि ऑडियंस किसी चीज को समझ नहीं पा रहे थे। इस बार उस फाइटर ने तरुण को फेस पर पंच किया। इतनी देर तरुण अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर पा रहा था, पर अब वो बहुत थक गया था। गैंगटॉक चैम्बर का फाइटर तरुण को लगातार फेस पर पंच कर रहा था। अब तरुण स्ट्रगल करने लगा। उसने स्टेज पर आने से पहले अपने क्यूआई की मदद से अपनी इंजरीज को दबा लिया था, पर अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था और उसका अपोनेंट लगातार अटैक कर रहा था। ब्रदर तरुण, नीचे से नित्या ने चिल्लाई। यह सुनकर वो फाइटर एक्साइटेड हो गया और उसने तरुण को और पावर से पंच करने का सोचा। जैसे ही उसने तरुण को पंच किया, तरुण के मुंह से खून निकलने लगा। इसका फायदा उठाकर वो फाइटर तरुण की जान लेना चाहता था, पर जैसे ही उसने यह करने का सोचा, तरुण ने उसके पंच को डॉज कर दिया। पर वो अभी भी रुका नहीं और तरुण पर लगातार अटैक करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। इस वक्त तरुण स्टेज के एज पर आ गया था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने ऊपर देखा और अपने क्यूआई को सर्च करने लगा। रिवर माउंटेन फायर, तरुण चिल्लाया और उसमें एनर्जी की एक लहर आ गई। उसकी तलवार में एक साइन आई और उसकी मदद से तरुण ने उसे अपने ओपोनेंट की छाती पर मारा। एक ही झटके में वो फाइटर जमीन पर गिर गया। ब्रदर तरुण जीत गए। मनाली चैम्बर के लोग चिल्लाए। अब तक जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी तरुण ने कर दिया था। तरुण हारते हारते यह मैच भी जीत गया था। व्हाट द हेल, यूजलेस फाइटर, तुम लोग एक इतनी बुरी तरह से घायल इंसान को भी नहीं हरा सकते, मोहित ने गुस्से में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनका फाइटर यह राउंड भी हार जाएगा। प्रेसिडेंट, भले वो हार गया पर उसने हमारा एक काम कर दिया, किसी ने कहा। क्या? मोहित ने पूछा। उसने तरुण का ट्रम्प कार्ड यूज करवा दिया, रिवर माउंटेन एंड फायर तकनीक, उस आदमी ने मोहित से कहा। यह तकनीक स्कोर सेट का सीक्रेट है। हमने उसका प्रोसेस समझ लिया है। फ्यूचर में हम इसे उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, उस आदमी ने मोहित को बताया। हम जीत गए सीनियर ब्रदर तरुण, हम जीत गए। तब तरुण स्टेज से नीचे आया। तब सब खुशी से उछलने लगे। तरुण ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अचानक से उसके 2 कदम पीछे लिए और खून की उल्टी की। ब्रदर तरुण सब हैरान हो गए और उसे सपोर्ट देने आगे आए। आहान और बाकी सब लोग तरुण को संभालने लगे और उसके आसपास उसे सहारा देने के लिए खड़े हो गए। ब्रदर तरुण, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना?
नित्या को बेचैनी होने लगी। तरुण ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। पहले इसे वापस विला लेकर चलो, आहान ने कहा, कोई बड़ा हादसा न हो। इसलिए मनाली चैम्बर के हेड्स अपने साथ एक मेडिकल टीम लाए थे। तरुण को उन्होंने ट्रीट किया। डॉक्टर, तरुण अब कैसा है? जतिन ने पूछा। मैं यह नहीं कहूँगा कि तरुण बिल्कुल ठीक है। उसकी एक्सटर्नल इंजरीज तो सेकेंडरी है, उसकी इंटरनल इंजरीज बहुत सीरियस है। अगर उन इंजरीज को अभी ट्रीट नहीं किया गया तो तरुण की जान को भी खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। तो फिर बिना देर किए ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, जतिन ने कहा। तरुण स्कोर सेक्ट का सबसे पावरफुल फाइटर था और इसके अलावा वो आगे चलकर स्कोर सेक्ट का हेड बनने वाला था। ऐसे में जतिन तरुण को कुछ नहीं होने दे सकता था। हम अभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें वापस मनाली जाना होगा। यहाँ हमारे पास पूरे इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, मैं अभी प्राइवेट हेलीकॉप्टर अरेंज करता हूँ, वो आप लोगों को, जतिन ने कहा। पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और इससे पहले ही तरुण ने कहा, ब्रदर जतिन, मैं कहीं नहीं जा रहा। तरुण की आवाज़ बहुत धीमी थी पर उसकी आवाज़ में डिटर्मिनेशन था। तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तुम स्कोर सेक्ट के जीनियस हो। आगे चलकर तुम्हें बहुत कुछ संभालना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, जतिन ने कहा। ब्रदर जतिन, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तरुण ने कहा। अभी भी लड़ सकते हो? उसकी कीमत तुम्हारी जान हो सकती है, पता है तुम्हें यह बात? जतिन ने कहा। तरुण, तुमने अपना काम कर दिया है। तुम्हारी वजह से इस वक्त हम अपर हैंड पर हैं। आगे का बाकी फाइटर संभाल लेंगे, जतिन ने कहा। बाकी फाइटर उनके टक्कर के नहीं हैं, वो उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, तरुण ने मायूस होते हुए कहा। इस बार गैंगटॉक चैम्बर के सारे फाइटर बहुत स्ट्रांग थे। दूसरे का लेवल पहले वाले से ऊपर ही था। वही मनाली चैम्बर के पास बहुत सारे स्ट्रांग फाइटर नहीं थे। उनके पास बस कुछ ही ट्रम्प कार्ड थे, जिसमें से एक तरुण था। तरुण सोच रहा था कि अगर वो फाइट नहीं करेगा तो मनाली चैम्बर यह गैम्बलिंग नहीं जीत पाएगा। जतिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तरुण, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारे अलावा हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड और है। एक और ट्रम्प कार्ड? तरुण ने पूछा। हाँ, जतिन ने कहा। आप उस रॉक कल्टीवेटर की बात कर रहे हैं ना? तरुण ने पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जतिन तरुण का गेस सुनकर थोड़ा चौंक गया। ऐसे ही मैंने अंदाजा लगा लिया, तरुण ने कैजुअली कहा। आहान सारे फाइटर में से सबसे अनरिमार्केबल था, पर तरुण को लग रहा था कि आहान जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं। हमारा ट्रम्प कार्ड आहान ही है। उसकी आइडेंटिटी बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने सबको उसके बारे में बताया नहीं था। इसलिए किसी को उसकी असलियत नहीं पता है, जतिन ने तरुण से कहा। ब्रदर जतिन, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड, तरुण ने कहा और सोचने लगा। ब्रदर जतिन, मुझसे और आहान में ज़्यादा स्ट्रांग कौन है? उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है? तरुण ने पूछा। इस वक्त वो सिर्फ आहान का लेवल जानना चाहता था। वो तुम्हारे जितना ही स्ट्रांग है, जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके हिसाब से हम दोनों बराबर हैं? तरुण ने अविश्वास करते हुए कहा। आहान ने अब तक अपनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं थी, पर तरुण को लग रहा था कि आहान उससे वीक ही होगा। पर जो जतिन कह रहा था वो कुछ अलग था। तरुण, मैं जानता हूँ तुम कन्विंस नहीं हुए हो, पर ट्रस्ट मी, आहान की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही उसने स्टेज 2 के लेवल
2 के मार्शल आर्टिस्ट को 2 मूव में हरा दिया था। जतिन ने हंसते हुए कहा, तरुण जैसे जीनियस पर प्राउड और आरोगेंट होना बहुत नॉर्मल बात थी। कोई उनके बराबर है यह बात मान लेना उसके लिए बहुत मुश्किल थी। 2 मूव में जतिन की बात सुनकर तरुण की आंखें बड़ी हो गई। अगर आहान किसी को 2 मूव में हरा सकता है, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी स्ट्रेंथ तरुण के बराबर थी। इसका मतलब यह था कि आहान का स्ट्रेंथ तरुण से ज़्यादा है। यह सोचकर तरुण बहुत हैरान था। ब्रदर जतिन, मैं अभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, तरुण ने कहा। यह सुनकर जतिन परेशान हो गया। जतिन ने उसे इतना कुछ सिर्फ इसलिए बताया था ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवाने चला जाए, पर अब तरुण जाने से मना कर रहा था। नहीं जाओगे मतलब? जतिन ने कहा, हाँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं गैम्बलिंग खत्म होने के बाद ही जाऊंगा, तरुण ने कहा। पर इससे पहले जतिन अपनी बात पूरी कर पाता, तरुण ने कहा, मैं कल की फाइट में हिस्सा नहीं लूंगा। तरुण जानता था कि जतिन को इस बात की इसलिए उनसे फाइट न करने का फैसला लिया। तरुण देखना चाहता था कि आहान उसके जितना स्ट्रांग था या नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, जतिन ने कहा। जतिन तरुण को उसके भले के लिए भेजना चाहता था, पर वो भूल गया था कि तरुण भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव इंसान है। जब उसे पता चला कि उसके अलावा मनाली के पास एक और ट्रम्प कार्ड है, तो वो खुशी खुशी कैसे रह सकता था। वो आहान को फाइट करते हुए देखना चाहता था ताकि वो जान सके कि उन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। डॉक्टर, तरुण का अच्छे से ख्याल रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, जतिन ने डॉक्टर से कहा। तरुण मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए 2-3 दिन बिना ट्रीटमेंट के सरवाइव कर सकता था। उसका आज तुरंत निकलना इतना भी जरूरी नहीं था। डोंट वरी मिस्टर जतिन, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा, डॉक्टर ने कहा। इसके बाद जतिन रूम से बाहर आ गया। मनाली चैम्बर ने एक जरूरी बैठक बुलाई थी। सब इस वक्त बहुत परेशान थे। ब्रदर तरुण तो अब कल की फाइट में भाग नहीं ले पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? कल की फाइट में क्या होगा? अरिहंत ने कहा। ब्रदर तरुण नहीं है, पर हम तो हैं ना, हम फाइट करेंगे, नित्या ने कहा। मिस नित्या, मैं किसी का मॉरल डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर हम में से कोई भी उनकी टक्कर का नहीं है। इनमें 2 हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनसे हम फाइट कैसे करेंगे? अरिहंत ने कहा। तो फिर क्या करें? हार मान लें, नित्या ने कहा। आप दोनों लड़ना बंद करो। कल 4 मैच और हैं और अभी तक यह फाइनल नहीं है कि कौन जीतेगा, आहान ने कैजुअली कहा। तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो? तुम्हें कल की चिंता नहीं हो रही? नित्या ने आहान से पूछा। जब तक मैं हूँ, कल के मैच हम नहीं हारेंगे, आहान ने कहा। यह बात सुनकर सब मुंह बनाने लगे। क्या आहान आगे के मैचेस जीत जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।